समीकरण। ठीक, ये चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसका सामान्य रूप जो होता है ना, इसका सामान्य रूप ये होता है ए एक्स, दो चर वाले रैखिक समीकरण का यह सामान्य रूप है। ठीक है, क्वेश्चन सब जो था वो सब ग्राफीय विधि से बनाना खोल देते हैं। जैसे 7x प्लस 6y बराबर 5, ये क्या है? ये दो चर वाले रैखिक समीकरण का एग्जाम्पल है। देखिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण में जो होगा, जैसे देखिए यहाँ पर चर है x और y, तो देखिए x के साथ कुछ ना कुछ गुणांक है जो एक के फॉर्मेट में लिखा हुआ है, और y के साथ कुछ ना कुछ गुणांक है जो b के फॉर्मेट में लिखा हुआ है, और ये जो है प्लस सी, इसी जो है अचर का काम करता है, यानी कांस्टेंट है। तो x के गुणांक में 7 है और यहाँ पर y के गुणांक में 6 है और बराबर 5 है जो अचर है। ठीक है, प्लस सामने दे रहे हैं, जैसे देखिए 13x प्लस दो चर वाले रैखिक समीकरण का ही एग्जाम्पल है। देखिए इसमें भी क्या है, x का गुणांक है 13, इसमें y का गुणांक है 12, इसमें अचर पद माइनस का 8 है। ये क्या है? ये दोनों जो आपको एग्जाम्पल है दिए हैं, ये दोनों दो चर वाले रैखिक समीकरण का है। आपको जो इससे पहले जो पढ़ाए थे 3.1 प्रश्नावली, उसमें हम एग्जाम्पल किए थे, प्रश्नावली किए थे, जो एक आयु से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो उसमें क्या था, और वो भी पढ़े थे हम ग्राफीय विधि से। ठीक है, तो उसमें आयु से जो रिलेटेड प्रश्न था, तो दो समीकरण का ग्राफ जब खींचे थे, ये इस तरह का बना था। ठीक, और एग्जाम्पल भी था जो इस तरह का बना था, और उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल था जो इस तरह से बना था, एक रेखा के ऊपर ही एक रेखा चला गया था इस तरह से। ठीक है, और एक था जो रेल के पटरी जैसे, जो रेल के पटरी का क्वेश्चन था, जो ये था। तो ये क्या था? ये हम ग्राफीय विधि में बनाते थे, और इससे हमको पता चलता था कि भाई इस तरह से अगर कोई दो रेखा एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है एक बिंदु पर, तो ये क्या होगा? इसका केवल और केवल एक हल होगा। यहाँ पर दो रेखा अनंत बिंदु को इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पर दो रेखा यानी प्रतिच्छेद कर रहा था, तो इसको हम लोग बोलेंगे अनंत हल। और ये क्या है? ये रेल की पटरी के तरह है। क्या ये समांतर है? ये दोनों रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है? नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या होगा? इसका जो होगा कोई हल नहीं होगा। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे तीन ही कंडीशन के बारे में। ग्राफ खींच सकते हैं, एक ये होगा, एक ये होगा, और ये होगा। ठीक है, समीकरण का ग्राफ सिर्फ तीन कंडीशन से ही खींचा सकता है। तो आज हम देखेंगे कि बिना ग्राफ खींचे कैसे पता करें कि भाई इसका ग्राफ कैसा होगा, कितना हल होगा। तो एक साथ आपके पास दो समीकरण होगा, 2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। दो समीकरण होगा। अगले वाले समीकरण के x y और अचर पद के गुणांक की को दूसरे समीकरण से x y और अचर पद के गुणांक के साथ अनुपात अगर निकालते हैं, तो अनुपात किस तरह से आता है, उसके आधार पर हम निर्धारित कर लेते हैं कि ये इसका ग्राफ कैसा होगा, या फिर कितने बिंदु पर ये प्रतिच्छेद करेगा, या इनका हल क्या होगा। ठीक है, कितना हल होगा। इसका और इसका अनुपात लिए, x का y का, नीचे वाला का x का y का गुणांक लिए, तो बना a1 बट्टा a2 होगा। मान लीजिए कि बराबर नहीं है तो क्या करेंगे? काट देंगे। अगर बराबर नहीं हुआ तो हम इसको लिखेंगे कि प्रतिच्छेदी रेखा हो जाए। बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर हो गया, तो हम अगला का भी चेक करेंगे। अगला का भी चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा? अगला को जब चेक करते हैं तो मान लीजिए वो बराबर नहीं हुआ, ये हो जाएगा आपका समांतर रेखा। ठीक है, अनुपाती रेखा हो जाएगा। और देखिए, और कोई अगर प्रतिच्छेदी रेखा कब बनेगा? जब a1 बट्टा a2 बराबर नहीं होगा b1 बट्टा b2 के, मतलब अनुपात और नीचे वाला का अनुपात ले लेंगे, और a1 बट्टा a2 बराबर नहीं होगा b1 बट्टा b2, तो रेखा तो प्रतिच्छेदी होगा। हल होगा अद्वितीय, अद्वितीय हल हो जाएगा। ठीक है, और ये जो होगा, अगर मान ली a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर नहीं हुआ, ठीक, c1 बट्टा c2 के, मतलब ये दोनों बराबर हुआ, ये बराबर नहीं हुआ c1 बट्टा c2 के, तो इस समांतर रेखा होगा हल नहीं। ठीक है, तो कोई हल नहीं होगा। देख रही है, समांतर रेखा है, ये समांतर रेखा है, तो ये कहीं प्रतिच्छेद कर रहा है? नहीं कर रहा है, तो हल कहाँ से? तो ये उसके बाद देखिए, और मान लीजिए a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा, तीनों बराबर आ गया, संपाती हो, लेकिन संपाती के केस में जो होगा ना, अनंत हल हो जाएगा।
तो अद्वितीय हल को हम लोग बोलते हैं संगत, ठीक है, संगत। और कोई हल नहीं होगा ना तो एकरा बोलेंगे असंगत, असंगत। अगर अनंत हल हो गया तो एकरो बोलेंगे संगत, क्योंकि हल तो है लेकिन यहाँ पर बहुत हल है, इसलिए ये संगत हो जाएगा, संगत। ठीक है, अगला प्रश्नावली जो है इसी पर बेस्ड है, ठीक है। तो हम अगला प्रश्नावली इसी लॉजिक से बनाएंगे। आपको हम कुछ एग्जाम्पल देते हैं जो कैसे पता करे कि भाई कौन क्या है नहीं है, वो एग्जाम्पल से आपको बुझा जाएगा। ये है कौन संगत है, कोई हल नहीं है, असंगत है, अनंत हल है, यो इस पर हम एग्जाम्पल वहां लिए हैं। अब करते हैं, देखिए और ज्यादा समझ में आएगा। तो क्वेश्चन है एक नंबर की x माइनस 2y बराबर 0 और 3x प्लस 4y बराबर 0। तो हम वाले समीकरण और दूसरे वाले समीकरण के x और y के साथ क्या करेंगे, अनुपात निकालेंगे। वाले समीकरण का गुणांक के रूप में a1 a2 ये सब है और ये चर को c1, तो नहीं है तो क्या एक होगा ना। उसके बाद इसमें a1 b1 y के गुणांक को b1 बोलेंगे, तो y का गुणांक क्या है, माइनस का 2, यहाँ पर माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है। और c का गुणांक मतलब पहले वाले के लिए c1 बोलेंगे, तो c1, तो c का गुणांक है इसमें कुछ नहीं है, क्योंकि आपको ये c तो कुछ बुझा ही नहीं रहा, तो नहीं बुझा इसको 0 मान लीजिए, क्योंकि समीकरण को तो हम ऐसे लिख सकते हैं, x माइनस 2y प्लस 0 बराबर 0, इसे तो लिख सकते हैं क्या, इसलिए 0 मान लीजिए। उसी प्रकार और उसके बाद देखिए इसका गुणांक ले लिया, अब इसका गुणांक लेंगे ना तो इसमें दूसरा समीकरण को a2 से xy के गुणांक को रिप्रेजेंट करेंगे, तो x का गुणांक यहाँ पर हो जाएगा 3 कामा, और y का गुणांक का रिप्रेजेंट करेंगे b2 से, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 कामा। उसके बाद c1 नहीं है तो उसी तरह से मान लीजिए c2 के मान हो जाएगा। अब आप अनुपात लीजिए पहले समीकरण को दूसरे समीकरण के साथ, तो पहले हम a1 बट्टा a2 निकालते हैं कि कितना आ रहा है, a1 बट्टा a2, तो a1 के मान 1 है और a2 के मान 3 है, ठीक है, ये निकल गया। उसके बाद फिर निकालेंगे a1 बट्टा a2 निकल गया है, अब उसके बाद निकालेंगे b1 बट्टा b2, तो b1 बट्टा निकाल लिए है, a1 बट्टा a2 b1 बट्टा b2, तो a1 बट्टा a2 निकाले हैं तो 1/3 आया है, b1 बट्टा b2 निकाले हैं माइनस का 1/2 आया है, तो यहाँ पर ये क्या हुआ, ये दोनों दो रंग हो गया, आगे निकलने का जरूरी नहीं है, ठीक है। अगर ये दोनों बराबर हो जाता तब आगे चेक करते, यहाँ पर लिखेंगे अतः a1 बट्टा a2 बराबर नहीं है b1 बट्टा b2, तो क्या हो जाएगा, ये आपका प्रतिच्छेदी रेखा होगी, करा देंगे तो क्या होगा, टॉपिक फ्रेश हो जाएगा। इसके कारण हम एग्जाम्पल ले लिए, वहाँ पर लिखेगा कि भाई संगत है कि असंगत है कि अद्वितीय हल है, कोई हल नहीं है, अनंत है, ये बोलेगा तो उसी के फॉर्मेट में हम जवाब देंगे, ठीक है। तो अभी हम लिख देते हैं इसका जो होगा छेदी रेखा हो गया, ठीक है। अब देखिए दूसरा में आ जाइए, पहले वाले समीकरण के a1 b1 c1 में मानना होता है, तो का मान है 2 और b1 का मान है 3, 1 बराबर है आपके पास माइनस का 9, गुणांक के साथ उठाइएगा। उसके बाद a2 का मान है 4, b2 का मान है 6 और c2 का मान है माइनस का 18। अब अनुपात निकाल लीजिए ये समीकरण के समीकरण के साथ, तो हो जाएगा a1 बट्टा a2 निकालते हैं तो a1 है सर कट पिट क्या आएगा 1/2 का मान है 6, तो माने 1/2 कट गया। देखिए अब दोनों बराबर चल आया, अब निकलना होगा अगला, समझ रहे हैं बात, तो c1 बट्टा c2 भी निकलना होगा, तो क्या होगा माइनस का 9 अपॉन माइनस का 9 अपॉन माइनस का माइनस प्लस हो गया, 9 दूनी 18। देखिए अब यहाँ पर तीनों बराबर हो गया, देख रहे हैं, यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे अतः बराबर है c1 बट्टा c2, इसको क्या बोलते हैं बोलिए, संपाती रेखा, तो लिख दीजिएगा संपाती रेखा। तो इसमें हो जाएगा a1 हो जाएगा 1, b1 हो जाएगा 2 और देखिए c1 हो जाएगा आपका माइनस का। इसी प्रकार इसमें a2 हो जाएगा 2, b2 हो जाएगा 4,
C2 हो जाएगा माइनस का 12। अब अनुपात निकाल लीजिए पहले वाले समीकरण के दूसरे वाले समीकरण के साथ। 2 और क्या बोलते हैं B2 का मान है 4, तो यह गया 1/2। देखिए दोनों बराबर आ गया, अगला निकालना है। अब C1 बट्टा C2 तो हो जाएगा माइनस का 4 अपॉन माइनस का 12, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी 1/3 आ गया। पर क्या हुआ A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा, देखिए A1 बट्टा A2 बराबर आ गया है B1 बट्टा B2 के, लेकिन C1 बट्टा C2 बराबर नहीं आया है, तो लिखेंगे अतः A1 बट्टा A2 तो बराबर है B1 बट्टा B2 का, लेकिन बराबर नहीं है C1 बट्टा C। देखिए A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर C1 बट्टा C2 नहीं है ना, तो ये वाला केस लेना होगा आपको। ठीक है, समांतर रेखा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा समांतर। उदाहरण 4 है, जांच कीजिए कि समीकरण युग्म समीकरण है। ठीक है, युग्म का मतलब होता है जोड़ा, एक साथ दो समीकरण। ठीक, संगत है, पहले आप देख लीजिए, इसको जांच लीजिए कि संगत है कि नहीं। यदि ऐसा है तो उन्हें ग्राफ द्वारा हल कीजिए। तो संगत है कि नहीं जांचना है। A1 बट्टा A2 निकालिए, क्या रहा है A1 बट्टा A2, डायरेक्ट आप ले लीजिए ना, गुणांक समझिएगा कैसे ले आता है। A1 के मान होगा x के गुणांक होता है A1 का, तो नहीं कुछ है तो 1 हो जाएगा। A2 का मान दूसरा समीकरण में x का गुणांक होगा 2, तो 1/2 आ गया। इनके साथ लेना होगा, इससे ही कट जाएगा तो माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या बुझाया A1 बट्टा A2 बराबर नहीं है B1 बट्टा B2 के, तो A1 बट्टा, देखिए इसका 1/2 है, इसका माइनस का 1 है, तो क्या है बराबर नहीं है, तो लिख दे। अतः तो क्या बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। A1 बट्टा A2 बराबर नहीं है B1 बट्टा B2, क्या बोलेंगे प्रतिच्छेदी रेखा बोलेंगे। प्रतिच्छेदी रेखा लिखिए कि संगत हल है। ठीक है, तो संगत हल आ गया, तो अब ग्राफ से बनाना होगा, नहीं आता तो नहीं बनाते। ठीक है, तो ग्राफ से बनाना है तो बनाइए। समीकरण लीजिए, क्या है x प्लस 3y बराबर 6। इस पर आप x का मान रखिए जो मन हो, और y का मान आएगा, मतलब इसका बिंदु, इसमें 2 बिंदु एग्जूम करिए, इसमें भी 2 बिंदु एग्जूम करिए, और ग्राफ खींचिए। ग्राफ को खींचने के लिए 2 बिंदु पर्याप्त होता है। ठीक है, तो x पर अगर मान लीजिए हम 0 रखते हैं, ठीक है, x पर 0 रखते हैं, x पर 0 क्या आएगा, तो x हो जाएगा 0 प्लस 3y बराबर 6। तो 3y इतना 0 है, तो इसको कर रूट के 3y ना आएगा, 3y बराबर 6, तो y के बराबर करिएगा तो आ जाएगा 6/3, क्योंकि बट्टा में चला जाएगा तो आ जाएगा y के मान के देख दो। तो x का y के हिसाब से y के हिसाब से बिंदु लिखते हैं, तो हो जाएगा 0,2। ठीक है, एक बिंदु ये आ गया कि जगह तो x रह जाएगा प्लस 3y, तो 3 है तो 3y की जगह 0 रखेंगे बराबर 6, तो ये तो 0 में चला जाएगा, यानी x बराबर क्या आ जाएगा 6। यहाँ से x का y के हिसाब से बिंदु आ जाएगा, पहले x का बिंदु लिखेंगे तब y का 6,0, तो इसका एक ये बिंदु आ गया। ठीक है, इसका 2 बिंदु हम ले लिए हैं, 3y बराबर 12, इस पर बिंदु फिर लीजिए। हम x पर फिर से 0 ले लेते हैं, x पर 0 लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 2 x के जगह आप 0 रख दीजिए, तो 0 माइनस 3y बराबर 12, तो ये तो 0 में चल जाएगा, माइनस का 3y बराबर हो जाएगा 12, तो y के बराबर करेंगे तो देगा 12 माइनस का 3, तो 3 चौक 12, तो y के मान कितना आ गया 4, माने माइनस का आ गया। ठीक है, तो x का y के हिसाब से बिंदु लिख लीजिए, x पर हम 0 लिए थे तो y पर माइनस का 4 आया है, तो 0, माइनस का 4। अब हम क्या करते हैं, y पर ले लेते हैं 0। ठीक है, तो y पर 0 ले लेंगे, तो रख दीजिए समीकरण में जाके y पर 0, तो हो जाएगा 2x माइनस 3, यहाँ पर 0 रखिए बराबर 12, तो 2x है तो 2x हो जाएगा, माइनस तो 0 में चला जाएगा, यानी बराबर में 12 बचेगा, x के बराबर करेंगे तो 12/2 यानी 6, यानी x के मान आ गया 6, बिंदु x का y के हिसाब से लिखेंगे 6,0, तो ये बिंदु हो गया। अब हम ग्राफ खींच लेते हैं, 0,2 है, तो 0,2 है, तो यानी 0 माने x पर 0 y पर 2, x पर 0 सबका तो 0 है ना, हुआ सबका 0 तो है हुआ, तो y पर जाना है 2, तो यह y पर 2, तो y है ना प्लस का, तो ये है, तो ये हो गया आपका 0,2 बिंदु को, तो माने ये हो गया आपका 6,0। यहाँ से स्केल से एक लाइन खींच लीजिए,
तरह से, तो स्केल से खींचिए सीधा बनेगा। और इसका इस समीकरण जो हम क्या है, जो लाइन खींचे हैं, ये कौन समीकरण का है? ये ना x प्लस 3y बराबर 6 का। हाँ, दूसरा समीकरण में देखिए ना, एक बिंदु है आपका 4 कामा 0 कामा माइनस का 4, 0 कामा माइनस का 4, तो आपका 0 तो सबका यही हुआ, माइनस का 4 किस पर, y पर, तो y पर तो माइनस का 4 ये है, ये आपका 0 कामा माइनस का 4, उसके बाद 6 कामा 0, माने x पर 6 और y पर 0, तो x पर 6 प्लस का ना, तो ये देखिए 6 कामा 0 ये रहा। तो मैं इसको भी स्केल से मिला लीजिए इस तरह से, ये रहा, ठीक है। और इसका लिख दीजिएगा, इसका जो होगा ना समीकरण होगा, तो ये जो है लाइन इस समीकरण का जो बराबर 12 का, ये ही इसका हल है। उदाहरण नंबर 5 है, ग्राफ द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म का हल नहीं है, अद्वितीय हल है अथवा अपरिमित रूप से अनेक हल है। हमको ग्राफ द्वारा बताना है कि कैसा हल, तो 3 लेंगे तो क्या होगा, ये कट पिट जाएगा, ठीक है। y के मान साफ सुथरा आ जाएगा, दशमलव में नहीं आएगा। तो x के जगह 3 रख दीजिए, 3 रखेंगे आपका आ जाएगा 5, और x के जगह 3 रखना है, माइनस है तो माइनस 1 बराबर 0, 5 या 15, माइनस 8y प्लस 1 बराबर 0, अब 15 और 1 हो जाएगा 16, ठीक है। तो 16 हो जाएगा, तो माइनस के 8y और 15 16 हो जाएगा, जो कि प्लस में होगा, तो बराबर के नहीं भेज दीजिएगा तो माइनस में हो जाएगा, 16 माइनस माइनस प्लस कर लीजिए, y बराबर कर लीजिए 16/8, तो 8 दूनी 16 यानी 2। x का y के हिसाब से बिंदु हमको मिल गया है 3 कामा x बराबर 11, x के जगह 11 भर दीजिएगा, x पर 11 लेंगे तो कट जाएगा, ठीक है। अगर 7 लेना हो तो y पर लीजिए तो कट जाएगा, 11 × 5 = 55 माइनस 8y प्लस 1 बराबर 0, 55 और 1 तो माइनस के 8 हुआ, 55 1 56, तो इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा माइनस के 56, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो y के बराबर करिएगा तो 56 बट्टा हो जाएगा 8, तो 8 7 56, तो y के मान आ जाएगा आपका 7। x का y के हिसाब से बिंदु आ जाएगा 11 कामा 7, पहले x के बिंदु लिखिएगा तब y के। देखिए दूसरे वाला समीकरण को, आप ये समीकरण है, देखिए सबसे पहले बिंदु लेने से पहले इसको सिंप्लीफिकेशन कर लीजिए, इसको सरलतम रूप कर लीजिए, ठीक है। जो हो जोड़ घटाओ, बाकी गुना भाग करके जो हो कर लीजिए, इसको 1 मान लेते हैं, हम इनके जोड़ घटाओ जो हो कर लेते हैं। लघुत्तम हमारे पास 5 आ रहा है, तो 3 × 5 = 15, x 5 × 1 5, तो माइनस का 24 y प्लस 3 बराबर 0। तो हमारे पास देखिए कैंची गुना करा लीजिए, 1 मान लीजिए, इसको कैंची गुना करिएगा तो ये चल जाएगा 0 में, तो 0 हो जाएगा, 1 से गुना होके एडिटिव उतर जाएगा, तो 24y प्लस 3 बराबर 0, इसमें 3 से भाग कर लीजिए ना, समीकरण और सिंपलिस्ट हो जाएगा। तो 3 × 5 = 15 माइनस का 3 × 8 = 24 प्लस का 1 बराबर हो जाएगा 0। हम देखिए समीकरण वही है, लेकिन इसको हम सिंप्लीफिकेशन करके इतना लाए हैं, ठीक है। समीकरण वही है, आप अगर देखिए नोटिस कीजिएगा, देखिए नोटिस कीजिए, आपको क्या बुझाएगा, दोनों समीकरण एक्चुअल में बराबर है कि, देखिए दोनों समीकरण एक्चुअल में बराबर है क्या, इसी को जोड़ घटाओ बाकी गुना भाग करके बड़ा कंप्लीटेड सा बना रखा था, जब हम सिंपलेस्ट किए तो ऊपर के बना दिया, मतलब दोनों समीकरण बराबर है, तो मतलब बिंदु को बराबर ही आएगा, तो वही लिख लीजिए फिर से, बिंदु वही लिख लीजिए फिर से, 3 का 2 आ जाएगा, और एगो आ जाएगा 11 का 7, बस हो गया। अब हम ग्राफ खींचते हैं, 3 का 2, तो 3 x पर ये है, y पर 2 जाना है, तो ये हो गया आपका 3 का 2, ठीक है, ये हो गया 3 का 2। देखिए दूसरा है आपका दूसरा समीकरण, उसी समीकरण का दूसरा बिंदु है 11 का 7, तो 11 x पर 11 और y पर का है 7, तो 11 x किसी के y दी और y किसी के 7 पर दीजिए, ये हो गया आपका 11 का 7। इससे एक रेखा स्केल से स्ट्रेट लाइन खींच लीजिए, और ये इस तरह से, ठीक है। तो ये जो रेखा का रेखा है किस समीकरण का है वो लिख लीजिएगा। देखिए दूसरा, देखिए अरे दूसरा का समीकरण सामान्य निकल गया था, तो क्या है, दोनों का हल तो वही, माने उसका भी हल यही रेखा पर चल जाएगा, देखिए वही रेखा पर जाएगा। आप पर अनेक हल है, संपाती रेखा हो गया, एक के ऊपर एक चल गया तो संपाती रेखा ना हो गया, तो क्या होगा, संपाती रेखा है,
समपाती रेखा है तो क्या होगा, संगत हल होगा, संगत हल है। बस इसका लास्ट एग्जाम्पल है, उदाहरण नंबर 6 है। ये चंपा एक सेल में कुछ पैंट और स्कर्ट खरीदने गई। जब उसकी सहेलियों ने पूछा कि प्रत्येक के कितने नग खरीदे, तो उसने उत्तर दिया। देखिए क्या है क्वेश्चन में, चंपा जो है एक लड़की है, ठीक है, वो एक सेल में गई, वो कुछ पैंट और स्कर्ट खरीदने गई, ठीक है। जब उसकी सहेली ने पूछा कि प्रत्येक के कितने नग खरीदे, तो देखिए वो कैसा कितना स्टाइल में उत्तर दिया। स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंट की संख्या के दुगुनी से 2 कम है, दुगुनी नहीं, पैंट की संख्या की दोगुनी से 2 कम है। स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 4 गुनी से भी 4 कम है। सहेली की यह जानने के लिए सहायता कीजिए कि चंपा कितनी पैंट और स्कर्ट खरीदी। देखिए इस तरह का क्वेश्चन जो होता है ना, इसमें आपको समीकरण खुद से बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये भाषा को पढ़ के समीकरण खुद से बनाना पड़ेगा, और ये भाषा को समझने में ही जो दिमाग लगेगा से लगेगा, क्योंकि भाषा वाला क्वेश्चन में समीकरण बनाना पड़ता है भाषा को पढ़ के। तो हम देखिए जो लास्ट में क्या बोला है, कितनी पैंट और स्कर्ट खरीदी, हम वही मान लेंगे, ठीक है। तो मान लेंगे, देखेंगे माना चंपा ने X पैंट तथा Y स्कर्ट खरीदी। अब देखिए हम इसको अब समीकरण बनाते हैं प्रश्न से। देखिए ध्यान दीजिएगा, देखिए क्या कह रहा है, चंपा एक सेल में कुछ पैंट और स्कर्ट खरीदने गई। जब उसकी सहेली ने पूछा कि प्रत्येक के कितने नग खरीदे, तो उसने उत्तर दिया कि स्कर्ट की संख्या अपने पास Y है। ध्यान देना, सामने स्कर्ट की संख्या है Y, है स्कर्ट की संख्या को हम Y माने हैं, तो Y स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंट की संख्या, मतलब पैंट खरीदी है X पैंट की संख्या की दोगुनी, पैंट की संख्या के दुगुनी, तो पैंट को X में दूसरे गुना दुगुनी, पैंट की संख्या के दुगुनी से 2 कम। अच्छा 2 कम, एक समीकरण यहाँ से बन गया। हाँ, स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या, पैंट मतलब X की 4 गुनी, मतलब 4 से गुना, 4 गुनी से भी 4 कम, मतलब 4 कम। ये हो गया समीकरण। तो इस तरह से पढ़ के हमको समीकरण बनाना होगा। तो बना लिए हैं, x बराबर हम 0 ले लेते हैं, तो x बराबर अगर 0 ले लेंगे तो समीकरण में डाल दीजिए। तो y है तो y बराबर 2 है तो 2, x का मान हम 0 लिए हैं तो 0, माइनस 2 है तो 2, यानी इसमें इससे गुना करिएगा तो 0 आ जाएगा। तो 0 माइनस 2 यानी माइनस का 2, x का मान y के हिसाब से बिंदु आ जाएगा 0। x अब x पर हम 1 लेते हैं, तो y है तो y और क्या है 2, और x के जगह 1 भर देना है, और माइनस 2 है तो 2, कितना आ जाएगा 2 इकाई 2 माइनस 2 यानी 0 आ जाएगा। तो हमारे पास x का y के हिसाब से बिंदु आ गया है 1,0। पहले x का बिंदु लिखिएगा तब y का लिखिएगा। और दूसरा समीकरण के लिए फिर बिंदु 1 जोड़ कर लीजिए। दूसरा समीकरण है 4x माइनस 4, हम x पर ले लेते हैं 0, x के जगह 0 भर देंगे, यहाँ पर हो जाएगा 0 माइनस 4 यानी माइनस का 4 आ जाएगा, ठीक है, माइनस का 4 आ जाएगा। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, x पर ले लेते हैं, x पर 2 ले लेते हैं, ठीक है, x पर 2 ले लेते हैं। तो फिर समीकरण में डाल दीजिए, x के जगह 2, तो हो जाएगा y बराबर 2x, यहाँ पर है, यहाँ पर x के जगह 2 यानी 0 आ जाएगा। तो इसमें बिंदु x का y के हिसाब से 2, 0, ठीक है, तो आया है 0, माइनस का 4, तो ये हो गया। बस
बिंदु दोनों समीकरण का हम निकाल लिए हैं। अब हम ग्राफ खींच लेते हैं। यहाँ पर बिंदु जो है ना, यहाँ पर आएगा 2,4, ठीक है। बिंदु यहाँ पर आएगा 2,4, क्योंकि यहाँ पर 4 था, हम 2 लिख दिए। तो हमारे पास 0,4 है, ये रहा, और उसके बाद है 2,4 है एगो बिंदु, ठीक है। तो x पर हो जाएगा आपका 2 और y पर हो जाएगा 4, ठीक है। 2,4 ये है, इसको बोलेंगे 2, इसको बोलेंगे 4। और इसको आप क्या काम करिए, ग्राफ से मिला दीजिए। दोनों ग्राफ जो है ये प्रतिच्छेद कर रहा है x अक्ष पर 1 पर, y पर नहीं चला कर हूँ तो 0 पर, ठीक है। तो ये बिंदु प्रतिच्छेद कर रहा है 1,0 पर। तो 1,0 पर प्रतिच्छेद कर, वही इसका हल है। पेंट बराबर हम x माने थे, ठीक है। पेंट को x माने थे, स्कर्ट को हम y माने थे। स्कर्ट को हम क्या किए थे, y माने थे। स्कर्ट को हम y माने थे। तो देखिए ध्यान से, x का मान 1 आया, और y मतलब क्या, स्कर्ट यानी 0। यानी देखिए पैंट खरीदा है, स्कर्ट नहीं खरीदा है, ठीक है। ये इसका